प्रिय छात्रों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो कल आप लोगों का जो पैराग्राफ छूट गया था, उस पैराग्राफ को आप लोग ध्यान दें। कहते हैं कि वाराणसी प्राचीन काल देवगेह गेहे, वाराणसी प्राचीन काल देवगेह गेहे, विद्याम दिव्यम ज्योतिति धोदिति। वाराणसी माने वाराणसी के, प्राचीन काल देव माने प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे मन होता है घर घर में, विद्या माने विद्या की, दिव्य माने अलौकिक, ज्योति माने ज्योति, धोदिति माने प्रकाशित है। कहते हैं कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही, आज से नहीं, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की ज्योति प्रकाशित है, अलौकिक है, जल रही है। कहते हैं कि अधुना अपि, अधुना अपि का तात्पर्य होता है अधुना अपि, आज भी, समझ रहे हैं, आज भी यहाँ, आज भी यहाँ संस्कृत वाग् धारायाम, आज भी यहाँ संस्कृत की धारा, कहने का तात्पर्य है संस्कृत की धारा मतलब संस्कृत की ज्ञान रूपी धारा, संस्कृत की ज्ञान रूपी धारा आज भी यहाँ पर सततम प्रवाहती, निरंतर बह रही है। और कहते हैं कि जननाम ज्ञानस्य ज्ञानम च वर्धति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। क्या कर रही है? और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। कहते हैं कि अत्र अनेके आचार्य, अत्र अनेके आचार्य, कहते हैं कि अत्र माने यहाँ, अनेक माने बहुत से, आचार्य माने आचार्य, ठीक है ना, मूर्धन्य माने श्रेष्ठ, आचार, आचार का मतलब होता है जो गुणवान होता है, मूर्धन्य का तात्पर्य होता है जो श्रेष्ठ होता है। यहाँ आज भी बहुत से आचार और कुछ श्रेष्ठ विद्वांसा, कुछ श्रेष्ठ विद्वान लोग क्या करते हैं, वैदिक वांग्मयस्य, वेद वेदांगों के या वेदों के अध्ययने अध्यापने च इदानी निरता, अध्ययन के लिए और अध्यापन के लिए यहाँ क्या करते हैं, लोग आते हैं। अर्थात यहाँ अनेक आचार श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा यहाँ पर जो है क्या किया जाता है, अध्ययन और अध्यापन का कार्य कराया जाता है, ठीक है ना। अध्ययन अध्यापने चाइदानी निरता, ठीक है ना। यहाँ कुछ लोग जो है अध्ययन के कार्य करने के लिए आते हैं, कुछ लोग अध्ययन का कार्य कराने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर इस समय जो बताया जाता है, यहाँ उच्च कोटि के विद्वान वैदिक वाणी के अध्ययन एवं अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं या उनके ज्ञान को प्रेरित करने के लिए बताने का प्रयास कर रहे हैं, और अर्थात बता रहे हैं। कहते हैं ना केवलम भारतीय, ना केवलम भारतीय, कहते हैं कि केवल भारतीय ही नहीं, केवल भारतीय ही नहीं, बल्कि वैदेशिका, बल्कि विदेशी लोग भी गीणवांग्याय, विदेशी लोग भी क्या कर रहे हैं, विदेशी भी संस्कृत का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। कहते हैं निःशुल्क च विद्या ग्रहण, और निःशुल्क ही, और निःशुल्क ही विद्या को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। निश्चित है यहाँ पर कि वो लोग क्या जब आते हैं तो यहाँ किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
यहाँ निःशुल्क ही विद्या को ग्रहण कराया जाता है। और कहते हैं कि अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, क्या कहते हैं कि यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठम, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय है और संस्कृत विश्वविद्यालय भी है और काशी विद्यापीठम। और कहते इतते इत्येते त्रया विश्वविद्यालय सन्ति, यहाँ पर कहते हैं यहाँ इस जो है इत्यादि 3 विश्वविद्यालय हैं। और यहाँ पर जो है कैसे विद्यालय हैं इत्यादि, यहाँ पर 3 प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। कहते हैं येषु नवीनाम प्राचीनानाम, जिनमें से नवीन और प्राचीन प्रकार के ज्ञान विज्ञान के ज्ञान विज्ञान विषय मध्यम प्रचलति। और कहते हैं ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन कराया जाता है। क्या किया जाता है यहाँ पर ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन कराया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा पैराग्राफ हुआ। तो आपको जो है यहाँ पर इसको ध्यान देना है। इसी प्रकार से एक एक पैराग्राफ को आप लोग ध्यान देते जाएं। और दूसरा पैराग्राफ भी आगे आपका है इसी पर। तो कहते हैं ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति। कहते हैं यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का क्या है, भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति। कहते हैं यह नगरी भारतीय संस्कृति के संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। फिर कहते हैं एतयो संस्कृत वांग्मय संस्कृत अलोका सर्वस्व प्रसिद्धा। कहते हैं यहीं से ही क्या है, यहीं से ही संस्कृति के संस्कृत का, यहीं से ही संस्कृति का प्रकाश, ठीक है ना, संस्कृत के अध्ययन का प्रकाश, उसकी संस्कृति का प्रकाश, उसके आचरण का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। और कहते हैं कि मुगल राज युवराजा दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। कहते हैं यहाँ मुगल राज युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर के, यहाँ पर कौन आया, मुगल राज युवराजा, यहाँ मुगल राज युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्रों का क्या किया, अध्ययन किया। सातेसा ज्ञान प्रभावता। और जब उसने उसका अध्ययन किया तो क्या हुआ कि मुगल राज युवराज क्या हो गए, उस ज्ञान से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने सातेसा ज्ञान प्रभावता, जब वो उस ज्ञान से प्रभावित हो गए तो यत तेन उपनिषदाम, तब उन्होंने उसका अनुवाद क्या कराया, अनुवादा फारसी भाषा में करता, तब उन्होंने उसका अनुवाद काय में करवा दिया, फारसी भाषा में उसका अनुवाद करा दिया। इस प्रकार से ये आपका पैराग्राफ हुआ। और इसी के अंतर्गत आपका एक पैराग्राफ और भी आता है, तो उसको भी आप लोग देख लें, ताकि आपकी वाराणसी के गद्यांश के पूरे जो है अनुवाद आपके प्रतीत हो जाएंगे। फिर आप लोग वीडियो के माध्यम से आप लोग ध्यान दें, धीरे धीरे आप लोग पढ़ते रहें। ये ही ना रहे कि गर्मियों के मौसम में आप पूरा समय अपना बर्बाद कर दें। इसलिए चूँकि समय धीरे धीरे गुजरता चला जाता है, समय की घड़ी कभी बंद नहीं होती है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं समय का चक्र बहुत बड़ा होता है। कहते हैं इयम नगरी विविध धर्मनाम संगम स्थली। कहते हैं कि यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा, तीर्थकारा, पार्श्वनाथा, शंकराचार्य, कबीर गोस्वामी, तुलसीदासा, अन्य चा बहवा महात्मनाम अत्रागत्य सुयान विचार्यन प्रसार्यन। कहते हैं यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने, तीर्थकार और पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी और अनेक से बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर के अपने अपने विचारों को क्या किया, प्रसारित किया, फैलाया। कहते हैं कि केवलम दर्शन साहित्य ने, कहते हैं केवल दर्शन साहित्य अपितु धर्मे अपितु कला क्षेत्रे इयम नगरी विविध कला नाम
शिल्पनाम च कृते लोके विश्रुता। कहते हैं ना केवलम यह नगरी केवल दर्शन के क्षेत्र में नहीं, बल्कि साहित्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न प्रकार की कलाओं और शिल्प कलाओं में सारे संसार में क्या है, विख्यात है। कहते हैं अत्रत्या कौशे सटका देशे देशे सर्वस्व पायते। और कहते हैं यहाँ की रेशमी साड़ियाँ सारे देश देश में क्या है, फैली हुई हैं। तो कहते हैं लास्ट में इसका एक श्लोक और भी दिया गया है। कहते हैं कि मरणम मंगलम, कहते हैं कि मरणम मंगलम यत्र विभूतस्य विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेम साकाशिकेन मीयते। इस प्रकार से कहते हैं कि मरणम मंगलम यत्र विभूतस्य विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम साकाशिकेन मीयते। कहते कि जहाँ का मरना बहुत कल्याणकारी है और जहाँ की विभूति शरीर पर लगाने से उसकी राख विशेष आभूषण बन जाती है। काशी की जो नगरी है, जहाँ की विभूति है, यदि उसको शरीर पर लगा लेते हैं तो वो आभूषण के समान लगती है। और जहाँ के लंगोटी रेशमी वस्त्र के समान है, उस काशी को किसके द्वारा नापा जा सकता है? उस काशी को कभी किसी के द्वारा नापा नहीं जा सकता है। इस प्रकार से ये आपका वाराणसी वाले पाठ से कक्षा 10वीं वालों के लिए ये आपका अनुवाद पूर्ण हुआ। और हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं किसी प्रकार से आप लोग ध्यान देते रहें, अच्छी प्रकार से ध्यान दें और मन लगा कर के पढ़ें, ठीक है। इतना करते रहेंगे तो धीरे धीरे यदि आप लोग देखते रहेंगे तो निश्चित है कि आप लोग अपने उच्च शिखर पर पहुंच जाएंगे। समय को गंवाइए मत, समय का ध्यान देते जाइए, ठीक है ना। और समय को ध्यान दे करके यदि आप लोग अच्छे प्रकार से कार्य करेंगे तो निश्चित है कि आप लोग एक दिन ऊंची शिखर पर पहुंच जाएंगे। और ये हम आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि चूँकि इस संसार में गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। जिसने गुरु का सम्मान नहीं किया उसने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गो पाए और बलिहारी गुरु आपने तो गोविंद दियो बताए। इस संसार में गुरु से बढ़कर के कोई नहीं है, क्योंकि गुरु हमें क्या करता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है। जब तक वो हमें रास्ता नहीं बताएगा तब तक हम कभी अग्रसर नहीं हो पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हे प्रिय बच्चों, आज हम आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने गुरुओं को कभी भी रुष्ट ना करें और अपने सदैव गुरुओं का सम्मान करते रहें। धन्यवाद। श्री राधे राधे।